एक रूटीन मुलाकात है। हमारे बड़े नेता हैं, तो दिल्ली में आया था। तो ठीक है, एक दो नेताओं से नमस्ते हो जाए, कुछ अच्छा है। बड़े नेता कोई एक आध बात हमारे जीवन में काम आए वो बता दें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा पर मुलाकात हुई, बहुत अच्छी है, आशीर्वाद लिया। हरियाणा एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, लगातार आप उसको बड़े स्तर पर जो है देख भी रहे हैं। वहीं स्कूलों की मनमानी भी जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मनमानी जो चलती आ रही है ना, देखो मैं तो इसमें एक बात कर रहा हूँ, जब सबके लिए मेरा एक निवेदन है, सब प्राइवेट स्कूलों के लिए कि भाई आप नियम तोड़ के मत चलो। अगर नियम तोड़ के चलोगे तो फिर नियम के विरुद्ध जाने वाले के खिलाफ जो कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। इसलिए आप जो शिकायत क्या आती है जी, वर्दी बदल दीजिए, यहाँ से वर्दी लो जी, यहाँ से स्टेशनरी लो जी, यहाँ से बुक्स लो जी, जो थोपते हैं। इसके लिए 2003 का एजुकेशन का एक्ट है, उसमें 158 नंबर है जो रूल है, उसका सब रूल 6 है। उस सब रूल 6 में लिख रखा है कि भाई देखो, आप फोर्स नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते, कंपेल नहीं कर सकते। भाई आप इतने बालक को या पेरेंट्स को तुम यहीं से लो सारी चीजें ना, आप कहीं से भी ले सकते हो। और 158 के सब रूल 7 में लिखा है ये जो वर्दी है, आप दूसरे साल बदल दो, 3 साल बदल दो ना, ये 5 साल का नहीं, वो 5 साल तक नहीं बदल सकते। अब इसी में लोगों की शिकायत आती है कि देखो जी, ये मन मर्जी कर रहे हैं। मैंने भी पहले दिन जब शिक्षा मंत्री बनने के बाद बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैंने समझे, देखे, और धीरे धीरे हमने उसको लागू किया। तो इसी में ये चीज भी हमने कही भाई अब ये नहीं करनी है, अब आप अपने स्कूल अच्छे से चलाओ और ये सब काम मत करो। तो उसमें जो भी कोई शिकायत मिलेगी अगर उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी हमें कुछ शिकायत मिली है, उस पर मैंने विभाग को कहा है कि भी इनको नोटिस भेजो और इनके खिलाफ इनका जवाब लो, और अगर ये संतोषजनक जवाब नहीं है तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई बढ़ती कार्रवाई। क्या स्कूल फीस भी बढ़ा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में जब नई सरकार बनी है तो दिल्ली में स्कूल जो है एक बार फिर फीस देखिए, मैं बढ़ाने लगे हैं। दिल्ली की बात नहीं करूँगा, मैं स्कूल जो सरकारी स्कूल में उसकी बात, मैं प्राइवेट स्कूल की बात में कर ही नहीं रहा। प्राइवेट स्कूल में तो देखो, जो हमारी सरकार के नियम है उस नियम का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बस कुल मिला के बात नहीं है। अब ये ये बाकी जो चीजें हैं, ये ये मेरे उसकी नहीं है। अब जो दिल्ली में स्कूल की फीस बढ़ा तो दिल्ली के लोग लेकिन मैं सब चल। पंजाब अगर हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में अगर हरियाणा में प्राइवेट ऐसी स्कूल कोई मुझे फीस बढ़ाते हैं तो क्या इस पर आप कार्रवाई नहीं। करेंगे? देखिए, मेरे भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम से बाहर अगर कोई जाएगा तो मैंने कहा ना, जो नियम को तोड़ के आगे बढ़ेगा उसको सजा मिलेगी। उसको दोषी अगर वो मिला तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती करेंगे। वहीं स्कूलों में अब क्लास जो योगा है वो भी अब पूरी तरीके से लागू कर रहे हैं। क्या मकसद है इसके पीछे? योग यानी जोड़ना परमात्मा से, अपने आप से, पुस्तक से, परिवार से, सबका योग बहुत बड़ी परिभाषा है इसकी। खाली योग ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक बड़ा विजन है कि भाई हम लोग इससे आगे बढ़े एक कदम। और आगे बढ़ना क्या, अभी उद्यमिता को भी हम लोग जोड़ रहे हैं। ये आपके चैनल पे पहली बार ही बोल रहे हैं। उद्यमिता को मान ले 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हम एक उद्यमिता का एक सिलेबस, एक चैप्टर शुरू करेंगे और उसमें बड़ा प्रैक्टिकली करें, बच्चा प्रैक्टिकली हो। इंटर्नशिप हो 3 महीने की, साल में, भाई वो यहाँ पे जाकर प्रैक्टिकली काम करे ताकि वो निपुण हो जाए अपने आप पर। जब वो बाहर निकले उसको ये डर नहीं हो कि भाई मैं क्या काम करूंगा। नौकरी की देखो एक लिमिट है, कोई सरकार हो, झूठ बोलने का कोई वो नहीं है। उल्लू नहीं ना, तो आज लोग उल्लू बना ना कोई बना सकता। जितना बनना बनाना था पहले, जिसने बनाया तो बना लिया। अब सबको पता भाई सरकार में इतनी नौकरियां हैं और इतने को मिलेगी बस। अब उसमें जो चीजें है वो है। अब मगर तो ये बाकी लोग है, ये कहाँ जाएंगे? इतने जो लाखों लाखों लोग ये कहाँ जाएंगे? तो इनको कौन तैयार करेगा? तो इनको तैयार करने के लिए क्या कभी किसी सरकार ने योजना बनाई? नहीं बनाई। माननीय प्रधानमंत्री जी बनते ही पहले दिन से इस काम पर शायद लगे रहे होंगे,
जब जाकर न ये 8-10 साल में उनकी जो मेहनत रही होगी, या जो लोग शिक्षाविद इस काम में लगे होंगे, लगाए होंगे, तो जब जाकर एक ये इस तरह का सिलेबस बना है तो उसको लागू करना। जैसे एनजीटी है ना, एनजीटी में रूल है कुछ, भाई ये तो लागू करना है, करने से कुछ मैंडेटरी है। ऐसे ही हम लोग इसको लागू कर हरियाणा में इसको मैंडेटरी करेंगे। 3 महीने की आपने प्रैक्टिकली ये काम कराना है, इंटर्नशिप करानी है। ऐसा हम लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं। अभी तो उस पर हम गहन मंथन कर रहे हैं। आपके सामने सिर्फ एक विषय डाला है। अभी बहुत जल्दी परमात्मा के आशीर्वाद से आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम लोग इस चीज को माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को लागू करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।